आज ना ये सोचा नहीं था कि ऐसा दिन होगा क्योंकि आज पता चला जब भावू की तबीयत खराब है तो मूड सुबह से ही बहुत खराब था। सुबह सुबह घर की हालत देखकर वैसे ही मूड खराब हो गया था क्योंकि जयदेव ने ना कल कलर से पूरी दरी को इस तरीके से गंदा कर दिया था और साथ में फर्श को भी। लेकिन वही है ना कि रात को मैंने कुछ भी ठीक नहीं किया। कुछ काम ना ऐसे होते हैं जो रात को अरेंज करके सोते हैं ना तो सुबह फिर इतनी दिक्कत बिल्कुल नहीं होती है। लेकिन इन दिनों में मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि तबीयत ठीक तो हो गई है लेकिन अभी भी बहुत ज़्यादा वीकनेस है बॉडी में। धीरे-धीरे ही कुछ कवर होगा बॉडी का, मतलब कि बॉडी रिकवर होगी धीरे-धीरे ही। एक्चुअली एकदम से भी बहुत सारा खा लेंगे तो भी पचेगा नहीं बॉडी को, और थोड़ा-थोड़ा करके ही खाएँगे, जैसे कि ज़्यादा भारी खाना भी अच्छा नहीं लग रहा इन दिनों में। और अगर बिल्कुल लाइट वेट खाना खाएँगे ना तो वो ही बॉडी को सूट हो रहा है। और सही बताऊँ तो ना मुझे इन दिनों में भूख लग ही नहीं रही है, पता नहीं खाने की तरफ देखती भी हूँ, तो यूँ मन करता है कि बस बिल्कुल भी ना खाऊँ। लेकिन वही है ना कि खाना भी ज़रूरी है वरना वीकनेस इतनी आ जाएगी कि खड़े होने जितनी कैपेसिटी नहीं बचेगी। मम्मी जी गाँव चले गए थे तो घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर रहती ही है। और हमारे गाँव में भी बहुत सारे काम होते हैं ऐसे जहाँ रहना बहुत ज़रूरी होता है। गेहूँ जो ये सब हमने उगा रखे हैं वहाँ पर तो उनको पानी पिलाना होता है, लाइनें चेंज करनी होती है, बहुत सारे काम ऐसे होते हैं। कभी गाँव जाऊँगी जब आपके साथ प्रॉपर दिखाकर आपको शेयर करूँगी कि हमारे गाँव में किस तरीके से हम लोग खेती को मैनेज करते हैं। उसके बाद में मैंने कपड़े धोने के लिए मशीन लगाई। मशीन इसलिए लगा रही हूँ क्योंकि अभी हाथ से धोने की इतनी कैपेसिटी रह नहीं रही है बॉडी के अंदर, तो मशीन से ही काम चला रही हूँ। और इस तरीके से इन दिनों में कपड़े भी बहुत हो जाते हैं, जयदेव के सबसे ज़्यादा कपड़े होते हैं। फिर थोड़ा बहुत सर्फ डाला और फिर चालू कर दी मैंने मशीन। सोचा था 1 राउंड में सारा काम हो जाएगा लेकिन 2 से 3 राउंड आज लग गए, 3 लगे थे जहाँ तक मुझे पता है। क्योंकि जयदेव के कपड़े थे, फिर अमन जी के कुछ लाइट कपड़े थे और फिर बेडशीट वगैरह भी हो गई थी और दरी तो थी ही लास्ट के अंदर। तो कपड़ों का राउंड बहुत अच्छा खासा लग गया था आज। अब आप लोग कहोगे दीदी आप रेस्ट नहीं कर रहे, काम कर रहे हो, लेकिन आप समझो मेरी बात को भी, क्योंकि फैमिली में क्या है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझ पर ज़्यादा इसलिए रहती है क्योंकि मैं इकलौती बहू हूँ घर की। और मेरे अलावा अगर दूसरी बहू भी घर में होती ना तो वो आराम से काम सँभाल लेती और सब चीज़ें आराम से मैनेज हो जाती। अब आपका सवाल ये आता है कि मेरी नंद काम नहीं करती क्या? तो मेरी नंद घर का और साइड का बाकी का काम सारा वो ही सँभालती हैं। जैसे कि गौरी के बहुत सारे काम होते हैं और घर में और भी एक्स्ट्रा काम हो जाते हैं। अब सीढ़ियों के झाड़ू-पोछे इन दिनों में वो ही लगा रही हैं क्योंकि मेरी इतनी अभी कैपेसिटी है नहीं कि मैं पूरे घर का झाड़ू-पोछा लगा सकूँ। तो बस वही बात है कि फैमिली में सब मिलकर ही काम करते हैं। मेरा इसलिए दिखता है क्योंकि मैं व्लॉगिंग करती हूँ। मेरी नंद को पर्सनली ये सब चीज़ों का शौक बिल्कुल नहीं है, वीडियोज़ बनाने का या ये सब, और इसीलिए वो वीडियोज़ में आना पसंद नहीं करती हैं। और वैसे आपकी फैमिली में भी कोई ना कोई ऐसा मेंबर ज़रूर होगा जिसको वीडियोज़ बनाना बिल्कुल पसंद नहीं है, फ़ोटोज़ खींचना भी बिल्कुल पसंद नहीं है। और ये देखो यहाँ पर बालकनी का हाल आप देख सकते हो, कितनी गंदी हो गई है बालकनी। और सही बता रही हूँ, एक दिन में ही बालकनी का ये हाल हो जाता है। चाहे रोज़ाना कितनी भी धो लो, रोज़ाना बालकनी में यही हालत है, अगर थोड़ी-सी आँधी तेज़ चल गई तो। यही कारण है कि मैं कपड़े आजकल स्टैंड पे अंदर ही सुखा रही हूँ, क्योंकि बालकनी इतनी गंदी हो जाती है ना, कपड़ों को जब भी हम शाम को उतारते हैं ना सूखने के बाद में, तो उन कपड़ों में इतनी ज़्यादा डस्ट होती है ना कि ऐसा लगता है कि वापस से धो लें इनको। और ये सब हो रहा है हमारे घर के साइड की तरफ, एक मकान का काम चल रहा है, उधर बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है रोज़ाना, मतलब बहुत डस्ट उड़ती है उधर से अच्छी खासी। और दूसरा मेट्रो का काम चल रहा है गली के बाहर, तो इस तरीके की गंदगी बालकनी में हो ही रही है इन दिनों। और उसके बाद में मैं आ गई बाथरूम में क्योंकि मुझे सारे कपड़े जो धोए थे ना, वो एक-एक करके खंगोलने थे। मैं आज कामों को ना मर्ज करके कर रही हूँ। जब तक मशीन का राउंड चला तब तक मैंने और काम किया और उसके बाद मैं कपड़े झकोले। कपड़ों को खंगोलना बहुत बड़ा टास्क हो जाता है। सही में फुली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन मुझे ज़्यादा बढ़िया लगती है, क्योंकि मेरे मायके में वही है, कपड़े डालो और फिर ड्राई होने तक सब काम होकर फ्री मिलेगा अपन को। बस फिर निकाल कर सुखा दो। खुद को कुछ नहीं करना पड़ता। और हमारे क्या उस वाले बाथरूम में नल में थोड़ी-सी प्रॉब्लम है तो पानी नहीं आता है। पानी जब ही आता है जब बोरिंग चलती है, मोटर चलती है, शाम को पानी आता है, सुबह पानी आता है, तभी उस नल में पानी आता है, अदरवाइज़ दिन में बिल्कुल पानी नहीं आता है। और यही कारण है कि उधर से पूरे कपड़े बाल्टी में भर के इधर लाने पड़ते हैं, फिर इनको खंगोल कर इन सारे कपड़ों को ले जाकर उधर डाल के ड्राई करके फिर सुखाने होते हैं, तो बहुत ज़्यादा काम बढ़ जाता है सही बताऊँ तो। लेकिन फिर वही बात है ना कि एक-एक कपड़ा ना खंगोल कर मैं एक साथ ही सारे कपड़ों को इस तरीके से खंगोल लेती हूँ और ये आराम से अच्छे साफ-सुथरे खंगोलते भी हैं।
वैसे मैं हम लोग शुरू से इस तरीके से ही कपड़े खंगोलते आए हैं। सबका अपना-अपना तरीका होता है, वैसे मैं इस तरीके से ही खंगोलती हूँ। सारे कपड़ों को ड्राई करने के बाद मैंने इस तरीके से स्टैंड पर घर के अंदर ही सुखा दिया, क्योंकि ना बाहर वही है कि कपड़े इतने गंदे हो जाते हैं ना, कोई सेंस नहीं है सुखाने का। और कुछ कपड़े ऐसे हैं जिनका कलर उड़ेगा, तो फिर मैंने सोचा क्यों ना यहीं सुखा देती हूँ। भई कितना भी मोटा कपड़ा क्यों ना हो, शाम तक सारे कपड़े ऑटोमेटिकली अंदर के अंदर ही सूख जाते हैं। वैसे तो धूप लगना बहुत ज़रूरी है इन पर, लेकिन वही है कि बहुत ज़्यादा गंदे हो जाएँगे, एकदम से डस्ट सी हो जाती है इन कपड़ों के अंदर, तो मेरा बिल्कुल मन नहीं था कि इनको मैं बाहर सुखाऊँ। और आज इनमें से कुछ ज़्यादा कपड़े ऐसे थे जिनका कलर उड़ने का डर ज़्यादा था, तो मैंने बिल्कुल भी बाहर सुखाने की सोची भी नहीं। ये वाला स्टैंड क्या है कि मैं बारिश के मौसम के हिसाब से लेकर आई थी। जब बारिश आती है तो क्या है, कपड़े जब हम तार पे सुखाते हैं तो बारिश आने की वज़ह से ना सारे कपड़ों को उतार के लाओ, फिर उनको अंदर सुखाओ, और जब बारिश चली जाए तो उन कपड़ों को दोबारा से तार पे सुखाओ। और छत पे कई तार ना जयदेव ने तोड़ भी दिए थे। तो मैंने ये स्टैंड उस बहुत टाइम पहले खरीदा था इसीलिए। तो ये बढ़िया रहता है, बारिश के मौसम के हिसाब से सबसे बेस्ट है। बाहर सुखा दो और बारिश आए जब, स्टैंड को ही सीधा अंदर ले आओ, कपड़ों को इधर से उधर करने की ज़रूरत पड़ती ही नहीं है। और आज मैंने ना इन जूतों की रैकों को भी ढंग से साफ़ किया है। बहुत टाइम हो गया था इन जूतों की रैक को मैंने साफ़ नहीं किया। और ये जो कपड़ा मैं इनको ढकने में यूज़ कर रही थी ना, भई मुझे लग रहा है इतना ही यूज़ कर रही थी। अब इसके ऊपर ना मैं कोई बड़ा कपड़ा यूज़ करूँगी, जो कि सही भी रहेगा। और ये रैक ना बहुत दिन से साफ़ नहीं हुई थी, बीमार भी हो गई थी अभी मैं, तो बीच में जूते-चप्पल भी धुल नहीं रहे थे। मैं क्या करती हूँ कि जब हम एक जना 2-3 जोड़ी गंदी कर लेता है ना जूते-चप्पल, तो मैं उनको धो लेती हूँ। और ये ना मेरी शुरू से ही आदत है। आप लोग कमेंट करके बताना, आप भी करते हो क्या इस तरीके से? देखो इन दिनों में ना अभी तबीयत खराब हो गई थी तो ध्यान भी नहीं दे पा रही थी, कितने गंदे हो गए ना ये वाले जूते। और अमन जी ना कई बार इनको कह दिया मैंने कि आप सारे जूते-चप्पलों को, जो भी आपके जो लेदर वाले जूते-चप्पल हैं, उनको आप स्पेशली डिब्बों में रखा करो, क्योंकि वो और गंदे हो जाते हैं और उनको धो भी नहीं सकते हैं, फिर उनको पॉलिश करनी होती है सूखे कपड़े से साफ करके। तो मैंने उनको थोड़ा बहुत ऐसे ही गीले कपड़े से साफ किया है फिर भी, और उनको इस तरीके से इस डिब्बे में रख दिया। अब भई उनको वापस कहना ही पड़ेगा, और जो कप जूते-चप्पल धोने के थे ना, उनको मैंने अलग कर दिया। उनको धोने के लिए डाल दिया मैंने मशीन में ही, और अब उनको मैं हाथ से भी रगड़ूँगी अच्छी तरीके से, क्योंकि मशीन में जूते-चप्पल बड़े तरीके से साफ नहीं होते हैं, तो उनको एक बार हाथ से रगड़ना पड़ता ही है। और जिनके जूते-चप्पलों के डिब्बे होते हैं ना, उनको फिर मैं डिब्बों में ही रखती हूँ इस तरीके से। और बाकी के नहीं है तो उनको रैक में रख रखा है, और ये रैक ना बहुत काम की है भई, सही बता रही हूँ। जिसको मैं अभी साफ कर रही हूँ ना, ये तो रेगुलर जूते-चप्पल रखने में काम आती है, जो रोज़ाना पहनते हैं। जो दूसरी वाली है उसमें कोई डिब्बे वगैरह रख दो, कुछ नए वाले जूते-चप्पल रख दो, जो कभी-कभी 2-3 बार पहनने के काम आते हैं, वीक में 1 बार 2 बार काम आते हैं। बाकी जो नहीं पहनने के काम आता है ना, जो साफ-सुथरे होते हैं, वो सारे इस रैक में जमा देती हूँ मैं, जो ब्लैक वाली है ढकी हुई। और ब्लैक वाली रैक में जो जूते-चप्पल है वो सारे धुले हुए ही रहते हैं, उसमें गंदे जूते-चप्पल मैं बिल्कुल नहीं रखती हूँ। ये मेरी शुरू से ही आदत है। तो मैं क्या करती हूँ कि जैसे 2-3 दिन में एक जने की 2-3 जोड़ी गंदी चप्पल हो ही जाती है, तो मैं सबको एक साथ धो लेती हूँ, जैसे-जैसे मुझे समय मिलता है वैसे ही। लेकिन इस रैक को ज़्यादा हिलाती-जुलाती नहीं हूँ, क्योंकि ये रैक थोड़ी बहुत सारे लोग कह रहे थे कि अच्छी नहीं है क्वालिटी, वैसे तो देखो अच्छी ही है क्वालिटी, अगर तरीके से यूज़ किया जाए तो बढ़िया ही है। मुझे तो बहुत सही लगी, अभी तक तो देखो इसको शायद साल 2 साल हो ही गए हैं, और अभी तक ये कुछ भी नहीं बिगड़ा इसका। बस सही तरीके से ढंग से इस्तेमाल करो, अगर ज़्यादा रफ एंड टफ काम में लेंगे तो भई टूटेगी ही, ये तो मैं खुद कह रही हूँ। लेकिन सलीके से काम में लोगे, तरीके से रोज़ाना रखोगे, उठाओगे, तब तो ये दिक्कत नहीं आएगी इससे, अदरवाइज़ तो आएगी। तो मैं कई बार 15 दिन में 1 बार ना इसको हटा के अच्छे से साफ-सफाई कर लेती हूँ, अदरवाइज़ ऐसे ही झाड़ू लगती है यहाँ पे तो। तो आज मैंने इस कपड़े से ही वापस यहाँ पोछा लगा दिया, और ये कपड़े से ना मैं इस रैकों को ढकती थी पहले, जिनके ऊपर कवर नहीं है ना, जो रैकें खाली पड़ी है, उनकी बात कर रही हूँ। तो अब इस कपड़े को हटा दूँगी, क्योंकि भई ये कपड़ा मुझे आज बिल्कुल नातना ही लग रहा है। इसके लिए ना एक बड़ा कपड़ा देखूँगी। और भई कल पता है जयदेव ने कलर सारे दरी के साथ-साथ ना मेरी बेड की बेडशीट पे भी लगा दिया था। तो मैंने तकिए के कवर देखे, वो तो साफ थे, बस ये गंदी थी, तो मैंने ये धो दी अच्छे से और धोकर इसको यहाँ सुखाई, क्योंकि क्या है कि इसको सूखना ज़रूरी था, क्योंकि शाम तक यही बेडशीट लगाऊँगी। इसी बेडशीट के तकिए के कवर अभी तकियों पे लगे हुए हैं इसीलिए। तो यहाँ पर मैंने सुखा दिया, रेलिंग पहले अच्छे से साफ कर दी थी मैंने, और ये अमन जी की जीन्स भी फाइनली धुल गई है, जो कि बहुत ही मोटी है, भई कपड़ा बहुत मोटा है, लेकिन शाम तक सही में ये भी सूख जाएगी, इतनी गर्मी पड़ रही है अब। वो ये है कि बस मुझे नहीं लग रही गर्मी। इस बार ना होली के बाद में ना बिल्कुल गर्मी नहीं पड़ी है मेरे हिसाब से तो। मैं बीमार पड़ गई, और आप विश्वास नहीं करोगे, इन दिनों में मैं बिना पंखे के ही सो रही हूँ। और सही बता रही हूँ, अभी ना अजीब-सा ही मौसम हो गया है इस बार, मैं इतनी बीमार पड़ी हूँ ना, मुझे अभी तक भी महसूस हो रहा है कि
मैं बहुत ज़्यादा बीमार पड़ी थी इस बार। वैसे मैं जल्दी से बीमार नहीं पड़ती, सही में मुझे लगता है कि मेरी बहुत तेज़ नज़र लग गई। अब भई वही है, बहुत सारे लोग कहेंगे काली मोटी भैंस को भी नज़र लगती है क्या? हाँ भई हाँ, लगती है। हम मोटे हैं तो तुम क्यों चिढ़ते हो भई? तुम भी हो जाओ खा-खा कर मोटे। इतनी अच्छी डाइट थी भई, मेरी डाइट पता नहीं कहाँ चली गई अचानक से। लेकिन होता है ऐसा बॉडी में। अब जैसे बॉडी रिकवर कर रही है ना धीरे-धीरे, तो एकदम से भारी खाना मुझे सूट नहीं होगा। अभी मैं करंटली ले रही हूँ सबसे ज़्यादा नारियल पानी। दिन में 2 से 3 नारियल पानी मैं ले रही हूँ और साथ में ले रही हूँ ओआरएस, और ओआरएस के साथ ना एक अमन जी एक एनर्जी ड्रिंक लेकर आया है मेरे लिए, जो कि बहुत अच्छी है ऑरेंज फ्लेवर में। वो बहुत शानदार है, तो वो ले रही हूँ। फिर मैं नीचे आई, गौरी का दूध निकाला। अब आपको पता ही है कि अभी सासू माँ गाँव गई हुई है, तो गौरी का भी काम मुझे ही देखना होता है। तो मिल बाँट कर मेरी नंद और मैं कर कर लेते हैं इसका काम। और ये देखो बछड़े को, कितना क्यूट है ना भई, अपनी मम्मी का कान कैसे खा रहा है। और गौरी ना इसको जब चाटती है ना, तो उसको बिल्कुल पसंद नहीं होता कि मेरी माँ मुझे चाटे। और झूमा को बहुत पसंद होता है। झूमा इससे बड़ी जेलस होती है, मैंने कई बार झूमा को देख लिया। उसके बाद में ना मैं ऊपर आई और नारियल पानी छिला और नारियल पानी पिया। आजकल ना नारियल पानी के साथ बिल्कुल पतली वाली स्ट्रॉ आती है, बट ठीक है, नारियल पानी वास्तव में बहुत मीठे थे, अच्छे थे। अमन जी बता रहे थे ये सेम नारियल पानी वो एक शॉप पर लेने गए, 80 रुपए का एक नारियल पानी बता रहे थे। लेकिन फिर वो बाद में 100 रुपए के या 150 रुपए के 3 ऐसे कुछ लेकर आए थे। नहीं, शायद 100 के 3 ही लेकर आए थे। नहीं, 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 100 के 3 नहीं, 40 रुपए का 1 लेकर आए थे। तो अब आप देख लो 3 कितने के आए होंगे। तो उस हिसाब से अमन जी नारियल पानी लेकर आ रहे हैं, और सही में इतना ही पानी निकलता है जितना उन 80 रुपए वालों में निकलता है। बहुत लूटते हैं भई आजकल लोग। आज मंगलवार था, शाम को अमन जी ने नज़र उतारी मेरी भी, और फिर मैंने थोड़ी देर बाद बाहर भाभू की भी नज़र उतारी। मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि भाभू की एक्चुअल तबीयत में हो क्या रहा है। भाभू की वैसे तो बहुत सारी जाँचें हमने करवा रखी है, लेकिन रिपोर्ट्स लगभग नॉर्मल ही थी। तो वो ये है कि अब ये एज ही ऐसी होती है कि इसमें दिक्कतें आती ही है बॉडी के अंदर। और ये बत्ती वाली नज़र उतारना ना बहुत आसान होता है। बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे, दीदी इस तरीके से नज़र कैसे उतारते हैं? तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगी, पर्टिकुलर एक सिंगल वीडियो बनाऊँगी इसके ऊपर, जिसमें मैं बताऊँगी कि नज़र उतारते कैसे हैं। और इस तरीके से नज़र ना आप अपने अपने बड़ों के, बच्चों के, किसी के भी उतार सकते हो। बहुत अच्छा नुस्खा होता है, लेकिन नज़र उतारने का एक तरीका होता है कि आज नज़र उतार रहे हो ना, तो फिर आप लगातार 3 दिन तक उतारो नज़र उसी टाइम पर। तो ये चीज़ ज़रूर फ़ॉलो करना आप भी। और जयदेव ना आज मम्मी मम्मी जी, पापा जी के साथ में गाँव गया हुआ था खेलने के लिए। मतलब गाँव में क्या है, और भी अच्छा खुला एनवायरनमेंट मिल जाता है, वहाँ बढ़िया खेल रहा था। और शाम तक आके ना थोड़ा आँखों में ही मुझे लग रहा था उसकी कि वो थोड़ा सुस्त हो गया है। लेकिन वही है कि बस माँ को ना एक ऑटोमेटिकली महसूस हो जाता है अपने बच्चों के लिए। अगर उनका बच्चा बीमार होता है ना, तो माँ को उसकी आँखें देखकर ही महसूस हो जाता है कि बच्चे का अगला कदम क्या होने वाला है बीमारी का। और मुझे पर्सनली महसूस हो गया था, दूध पी नहीं रहा था ये। वैसे इसने इसमें से भी दूध छोड़ दिया था, लेकिन मैंने इसको बड़ी मुश्किल से दूध पिलाया और थोड़ा-सा डाँटा भी। लेकिन डाँटने पर ये देखो कैसे कर रहा है। मेरा डाँटना भी ना थोड़ा-सा मज़ाकिया हो जाता है इसके लिए, लेकिन जेन्युइनली बता रही हूँ, जयदेव सबसे ज़्यादा डरता भी मुझसे ही है घर में। मैं क्या इसको आँखों का ही डर दिखाती हूँ बस, उसी में बहुत काफ़ी होता है इसका डरना। और ये क्या दूध पी रहा था ना, तो नाक दूध में डुबो-डुबो कर पी रहा था, इसलिए मैं इसे डाँट रही थी। फिर इसके बाद में मेरी बारी आई, जब मुझे ये जो मेरा एनर्जी ड्रिंक पीना था। मुझे पर्सनली एक बार के लिए तो लगा कि मैंने क्या पी लिया, लेकिन सच्ची में ऑरेंज फ्लेवर था, बट टेस्टी था। एक बार के लिए तो मैंने थोड़ा मुँह बनाया था, देख सकते हो आप मैं ऐसे मुँह बना रही हूँ। मुझे ना दवाइयों में पीने वाली चीज़ें बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन बस लिक्विड थी, अच्छी थी, तो मेरे को सही लगा, बाद में मैं पी गई थी। और जयदेव को ये हो रहा था जैसे आप मुझे दूध पिला रहे थे ना, वैसे मैं आपको पिलाऊँगा ये पानी। फिर मैंने पी लिया था, इसको बोला साइड में हटो जयदेव आप, और उसके बाद में देखना इससे मुझे कितनी शाबाशी देने वाला है ये। दे धमाधम शाबाशी, दे धमाधम शाबाशी देखना। पी लिया आपने मम्मी? पी लिया? वेरी गुड मम्मी, वेरी गुड, लो शाबाशी, ये लो भई शाबाशी चालू हो गई इसकी। और देखो कितना खुश हो रहा है ना, मुझे एकदम बच्चे की तरह ट्रीट करने के बाद में। हाँ, बच्चे जो देखते हैं ना एक्चुअली में वही सीखते हैं। ख़ैर आप लोग कमेंट करके बताना आपको आज का ये व्लॉग कैसा लगा। और हाँ, बाबू की भी आज थोड़ी तबीयत ख़राब थी, देख सकते हो आप बाबू को मतलब मैंने नज़र उतारी। और बाबू की भी नज़र तो थी भई, अब कल भी उतारेंगे, परसों भी उतारेंगे। 3 दिन तक लगातार हम दोनों की नज़र उतरेगी, तब जाके हम लोग ठीक होंगे। और भगवान से मेरी यही प्रार्थना है कि जयदेव को भई बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए भगवान।
आप ध्यान रखना सब चीज़ें। पता नहीं हमारी फैमिली को हो क्या गया है भई, सब बीमार हो रहे हैं, मेरी सास बीमार है थोड़ी-थोड़ी, मेरी नंद अभी ठीक हुई ही है, मतलब मैं बीमार हूँ, अमन जी की भी तबीयत थोड़ी नरम सी ही लग रही थी मुझे आज शाम से। तो बस वही बात है। चलिए मैं आपसे कल मिलती हूँ एक नए दिन और एक नए व्लॉग के साथ में। मेरी आप सबसे गुज़ारिश है, अपनी फैमिली में सबका ध्यान रखना, बाहर का कुछ मत खाना, बढ़िया मतलब घर का ही बनाओ, घर का ही खाओ। अभी बाहर खाना मतलब कि बीमारियाँ खाना बराबर है, और घर में ही बनाकर खा लो कुछ भी अगर बाहर खाने का इच्छा हो रही तो भी। और हाँ, अपने घर में जो बड़े-बूढ़े हैं उनकी स्पेशली टेक केयर करना भई, ये बड़े बूढ़ों को ही नहीं, बच्चों को नहीं, न अपन जैसे जवान को भी पकड़ रही है भई ये अच्छे तरीके से। मेरी खुद की इतनी अच्छी कैपेसिटी थी वो तक चली गई इस बुखार की वज़ह से, वायरस की वज़ह से। तो आप लोग तो अपना स्पेशली ध्यान रखना भई, बचे रहना। बहुत अच्छी बात है अगर आप लोगों को अभी तक ये वायरस नहीं आया तो बहुत अच्छी बात है। मैं तो भगवान से प्रार्थना करूँगी आए भी नहीं भई ये वायरस। शरीर को बिल्कुल चकनाचूर करके छोड़ के जाता है ये वायरस। मेरे को महसूस हो रहा है तो मुझे पता है। अच्छा चलिए कल मिलती हूँ। बाय बाय।